नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 19 जनवरी का दिन है आज और टाइम हो गया है 6:10 और हमने जस्ट अभी सिंघू बॉर्डर पीछे क्रॉस ही करा है। तो आज जो हमारा दोस्तों ब्लॉग है वो है दिल्ली से लेकर मनाली तक का। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जनवरी भी शुरू हो गया और ख़त्म भी होने वाला है। उसके बावजूद भी कहीं भी पहाड़ों पे बर्फ़बारी प्रॉपर नहीं है, जैसे कि पिछले साल हुई थी उस हिसाब से। तो हमारे भाई कई दिनों से कह रहे थे कि आप एक बार मनाली का रूट कवर करके दिखाएं। हम भी बहुत दिनों से सोच रहे थे, क्योंकि आप सब जानते ही हैं जो आपदा आई थी पीछे हिमाचल में, उसके बाद मंडी से लेकर और मनाली के बीच में सारा हाईवे ख़राब हो गया था। तो हम भी सोच रहे थे कि आप लोगों को कवर करके दिखाएं। सुनने हमारा दोस्तों सिसु तो बंद कर दिया है, तो कोकसार तक हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कोकसार तक आपको कवर करके दिखाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, दिल्ली से अंबाला हाईवे के बीच में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम कवर करूं दिल्ली से अंबाला के बीच में, क्योंकि बार बार मैं आपको सेम चीज़ दिखाऊं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो भैया पहला टोल प्लाज़ा आ गया है और जो भी इस पर कटेगा वो मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। तो पहला टोल प्लाज़ा हमने कर दिया क्रॉस और अब बढ़ रहे हैं हम आगे। दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे का और आपको एक अपडेट दे देता हूं कि दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस पे जैसे ही आप सिंघू बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहां से लेकर पानीपत तक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है। आगे देखिए बोर्ड भी आ रहा है, आपको दिखा देता हूं मैं एक बार। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फॉग मिल गया दोस्तों, पानीपत आने वाला है, सामने है, बस ज़रा 5 से 10 किलोमीटर के बीच की दूरी है और अचानक से आ गया है फॉग। तो ज़्यादा खास नहीं है, विजिबिलिटी तो ठीक ठाक है, अगर हम पार्किंग लाइट जला के चल रहे हैं। तो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस में बनने से ना काफ़ी आसान हो गया है पानीपत तक का सफ़र। तो फटाफट आप लग जाते हो और फिर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, तो उससे और बेनिफिट मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं ठीक 37 मिनट में सिंघू बॉर्डर से पानीपत, और ये है पानीपत का आउटर रिंग रोड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है इस पर। तो आज थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं क्योंकि फॉग है, तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। दिल्ली से लेकर 40-50 किलोमीटर तक तो फॉग नहीं था, मगर लास्ट के 10 किलोमीटर हमने गाड़ी फॉग में ही चलाई है। टोल की हालत देखो दोस्तों, टोल नहीं दिख रहा, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है कि टोल बिल्कुल दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है पानीपत से लेकर आपको करनाल तक और फिर उसका अंबाला तक अब मिलने वाला बढ़िया वाला फॉग, क्योंकि अब छट नहीं रहा फॉग ना। पीछे तो कम था मगर अब प्रॉपर है। तो फिलहाल पानीपत का टोल क्रॉस कर दिया हमने, पानीपत तो काफ़ी देर पहले चला गया था। तो आपको बताना चाहूँगा, पानीपत का टोल क्रॉस करने के बाद जो स्पीड लिमिट है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। उसी पे चलना भैया, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा चालान कटते हैं यहाँ पे ना, तो 90 पे ही चलना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों की। तो फॉग की स्थिति ये है कि कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और गाड़ी की स्पीड है फिलहाल 70 किलोमीटर पर आवर। तो पानीपत के बाद से लगातार फॉग में चल रहे हैं। हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हुआ है, जब तक प्रॉपर दिन ना निकले तब तक तो मुश्किल सा ही है। तो टोल नंबर 3 आ गया फिलहाल। तो फॉग में ये समस्या है कि ना टोल नहीं दिखता, एकदम से पास आके दिखता कि टोल प्लाजा आ गया। तो फॉग की हालत आप देख सकते हैं, और हम फिलहाल गुजर रहे हैं करनाल से, और हमें दिल्ली से चले हुए हो गया लगभग 1 घंटा 3 मिनट, और हम करनाल हैं फिलहाल। तो हाईवेज़ पे क्या फ़ायदा होता है कि आप बेशक फॉग है मगर आप 70-75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आराम से फॉग में भी मेंटेन कर सकते हो। हम भी अभी 90 की स्पीड प्रॉपर चल रहे हैं, 90 के आसपास, 90 तो नहीं।
दिल्ली से चले हुए ठीक 1.5 घंटा हो गया हमें। दिन निकल चुका है, टाइम हो गया 7:40। मैं आपको सिंघू बॉर्डर से बता रहा हूँ। सिंघू बॉर्डर से हम 6:10 पे चले थे। दिल्ली मत मानिएगा, सिंघू बॉर्डर बता रहा हूँ। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। फाइनली दोस्तों 8:15 और हम पहुंच गए अम्बाला। और दिल्ली से समय लग गया 2 घंटे 5 मिनट सिंघू बॉर्डर से। वैसे सिंघू बॉर्डर से 174 पॉइंट कुछ किलोमीटर बैठता है अम्बाला, जिसे कवर करने में 1 घंटा 50 मिनट के आसपास लगता है अब नॉर्मली, जब से ये एक्सप्रेस वे बना है दिल्ली पानीपत। मगर आज फॉग था तो हमें 15 मिनट ज़्यादा लग गए। 2 घंटा 5 मिनट लग गया टोटल हमें दिल्ली से अम्बाला तक पहुंचने में। तो अभी हम चंडीगढ़ की तरफ ना मुड़कर हम सीधे जाएंगे लुधियाना वाली साइड पे। और अम्बाला से ठीक 10 किलोमीटर बाद जो टोल आता है लुधियाना हाईवे पे, उसको क्रॉस करते ही हम नीचे से राइट हो जाएंगे बन्नूर हाईवे के लिए। तो वो भी मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। तो अम्बाला सिटी क्रॉस, यहाँ से लेफ़्ट चंडीगढ़ और स्ट्रेट लुधियाना। तो हम जाएंगे लुधियाना की तरफ। तो अब हम चल रहे हैं लुधियाना हाईवे पे। और जैसा कि मैंने बताया ठीक 10 किलोमीटर बाद एक टोल आएगा अम्बाला लुधियाना हाईवे पे। उसके आगे से हम फ्लाईओवर के नीचे से राइट हो जाएंगे बन्नूर हाईवे के लिए। ये टोल नंबर 4 है दिल्ली से ना आपका। और इसी टोल की मैं बात कर रहा था। इसको क्रॉस करते ही हम फ्लाईओवर के नीचे से राइट हो जाएंगे। यहाँ पे है चेक पोस्ट और यहाँ से लग जाएगी पंजाब की सीमा। अभी तक थे हम हरियाणा की सीमा में। तो स्ट्रेट चले जाते दोस्तों, तो हम चले जाएंगे लुधियाना। हम पुल के नीचे से हो जाएंगे अब लेफ़्ट और यहाँ से पकड़ेंगे बन्नूर हाईवे। तो 40 किलोमीटर के आसपास का इसका सफ़र है बन्नूर हाईवे का, जो कि सिंगल हाईवे पे रहने वाला है। मतलब आने जाने का एक ही रोड है। तो 40 किलोमीटर दूरी है इस हाईवे की। ये सिंगल रहने वाला है पूरा 40-45 किलोमीटर ना। तो 80-90 की स्पीड से ऊपर ना चलें इस पर बिल्कुल भी। वैसे 60 लिख के आई थी पीछे, मगर आप 80 तक आराम से गाड़ी चला सकते हो। तो इस बन्नूर हाईवे में क्या है, सिंगल होने की वजह से ना और फॉग साथ में हो गया, तो स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। क्योंकि आने जाने का एक ही रोड है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो थोड़ा सा संभल के चलने वाला हाईवे है ये। तो दोस्तों अम्बाला बन्नूर हाईवे पर 2 रेड लाइट पड़ती हैं और एक तो नॉर्मल थी और दूसरी पे लग रहा है जाम। और फिलहाल टाइम बताया तो मैं आपको 9:09 हो गए, सॉरी 19 मिनट हो गए। तो फाइनली दोस्तों बन्नूर हाईवे हमने कर दिया क्रॉस। राइट साइड से आते तो हम वाया चंडीगढ़ होकर आते और यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे अब रूपनगर हाईवे के लिए। चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे। मगर क्योंकि बसेस वगैरह यहाँ लेफ़्ट की तरफ जा रही हैं, ये लेफ़्ट रास्ता जा रहा है दोस्तों। ये जा रहा है आपका अमृतसर। 9:30 का टाइम हो गया है। हम हैं चंडीगढ़ रूपनगर हाईवे पे। तो टोल की बात करूँ दोस्तों, इस पे एक टोल और आएगा। उसके बाद जो टोल पड़ेंगे हमारे वो पड़ेंगे टनल्स के। दोस्तों चंडीगढ़ से ये हाईवे कीरतपुर होते हुए, कीरतपुर का गुरुद्वारा भी पड़ता है, और ये उन्नाव होते हुए आपका धर्मशाला के लिए भी निकल जाता है रास्ता सीधा। तो लास्ट टाइम आए थे तब भी ये फ्लाईओवर का काम चल रहा था और अब भी चल ही रहा है। मगर मुझे लग रहा है ये 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाला है।
बन्नूर हाईवे से लेफ़्ट होने के बाद आपको जो अनंतपुर साहिब का कट आता है, जहाँ से सीधे चले जाते हैं तो अनंतपुर साहिब चले जाते हैं, राइट हो जाते हैं तो हम मनाली की तरफ टर्न ले लेते हैं। वो पड़ता है उस कट से जहाँ से बन्नूर हाईवे से हम लेफ़्ट हुए थे, लगभग 55 से 56 किलोमीटर। अभी भी 40 किलोमीटर वो कट बचा हुआ है, तो 55-56 किलोमीटर है वहाँ से वो। टोल आ गया दोस्तों, एक और 60 रुपये का टोल है। तो रास्ता बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज प्रॉब्लम क्या है कि फॉग की वजह से ये जो ट्रक वाले होते हैं ना सारे, ये क्या करते हैं रात को रुक जाते हैं, फिर मॉर्निंग में जब फॉग छट जाता है तब ये स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो बहुत हैवी मात्रा में ट्रक चल रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है। नीचे से राइट होके सीधे चले जाएं तो हम चले जाएंगे अनंतपुर साहिब, हम जाएंगे ऊपर मनाली कीरतपुर के लिए। तो 10:15 हो चुके हैं और 4 घंटे 5 मिनट हो गए। मैं यहाँ पे पहुँचने में लग गया 4 घंटे 5 मिनट, और अभी तक हमने कहीं गाड़ी रोकी नहीं है। बन्नूर हाईवे पे 2 रेड लाइट पड़ी थी जिसमें हमारे 20 से 25 मिनट ख़राब हो गए, उसमें हमें लगा बस समय। बाकी रास्ते में कहीं भी ब्रेक नहीं था, वो एक ब्रेक समझ लो आपके, उसमें हमें काफ़ी देर रुकना पड़ा। कीरतपुर वाले कट से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाती है दोस्तों मनाली की, और अब हम लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। आगे आएगा मनाली का एंट्री पॉइंट, जहां हमें 50 रुपये एंट्री देनी पड़ेगी। हिमाचल का सॉरी हाँ, हिमाचल का एंट्री पॉइंट। तो अब लगातार गाड़ी ऊपर चढ़ रही है। तो मंडी की दूरी यहाँ से बहुत कम रह गई अब, मेरे ख्याल से मात्र होगी 100 किलोमीटर के आसपास। और जब से ये हाईवे बना है, आपको पता ही है, नया टनल्स बनी है, तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई है। एक और टोल प्लाज़ा आ गया दोस्तों, और ये जो टोल प्लाज़ा है, ये जो मनाली का 4 लेन हाईवे बनाया गया है टनल के साथ, ये उसका टोल प्लाज़ा है। 150 रुपये टोल है। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। अब आगे आएंगी टनल्स, पहले आएगी हिमाचल की एंट्री, उसके बाद आगे आएगी टनल्स। तो बढ़ते हैं आगे। तो भैया ये आगे हिमाचल की एंट्री, यहाँ कटेगी हमारी एंट्री। साफ नोट है भैया, फटा हुआ थोड़ा है। तो अब आगे आएगी टनल्स। तो फॉग इतना हो रहा है ना, थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि जब सीधा सीधा हाईवे होता है और सामने से कोई गाड़ी खड़ी हुई दिख जाए तो पता चल जाता है कि सीधा सीधा हाईवे दिख रहा है, मगर यहाँ मोड़ों पर अगर कोई खड़ा होगा तो टकराने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज ये देखने वाली बात होगी कि टनल्स के अंदर फॉग है कि नहीं है। तो ये पुराना हाईवे दोस्तों, अब हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ से पुराना हाईवे जाता है। तो यहाँ से लेफ़्ट हो जाएं तो हम बिलासपुर होके चले जाएंगे, और हम जा रहे हैं सीधा टनल के अंदर। एक ही ओवरटेक करने वाला था। और पहली टनल जो है ये सिंगल है, आने जाने की एक ही है, बाकी भी सारी सिंगल ही है ना, मैक्सिमम सब सिंगल है। इसको डबल कर रहे हैं क्योंकि इसकी बगल में टनल को बना रहे हैं, उसमें लगेगा टाइम अभी, मतलब बन चुकी है, तैयार कर रहे हैं उसे। तो पहली टनल्स क्रॉस हो गई है, और देखिए मौसम भी एकदम चेंज, टनल क्रॉस होती है। देखिए धूप निकल गई बिल्कुल एकदम। तो ये होता है पहाड़ों में ना, एक पहाड़ क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे जाओगे
तो आपको मौसम बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। और ऐसे ही होता है आपका अटल टनल के पास, मनाली वाली साइड में अलग मौसम और पल्ली तरफ अलग मौसम। देखिए कितना बढ़िया मौसम हो गया। कोई कह देगा भी हम पीछे फॉग में से आए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टनल्स के बाद ना इन्होंने कैमरे कोमरे लगा रखे हैं स्पीड के, और जो लिमिट है उसी के अंदर चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये आगे देखिए, ये बताएगा आपकी कितनी स्पीड चल रही है। और आगे ये टनल नंबर 2 38 बता रहा है मेरी। तो आप खुद सोचिए, 2 मिनट पहले जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था उसमें मौसम और अब के मौसम में कितना फ़र्क है। एकदम से बिल्कुल टनल क्रॉस करते ही सब चेंज हो गया। मगर देखिए फिर दोबारा से फॉग आ गया। तो गाड़ी उतरेगी आपकी अब यहाँ से लेकर और लगभग वहाँ तक, सुंदरनगर तक। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल में रखना है थोड़ा गाड़ी को ना। तो टनल नंबर 3 आ गई है। तो थर्ड टनल भी क्रॉस और वेदर भी चेंज। तो हमने कई वीडियो में देखा है कि हमारे कुछ भाई हैं जो हिमाचल से ही हैं और मनाली से ही बिलोंग करते हैं, कुछ मंडी से बिलोंग करते हैं। वो लगातार वीडियो में अपडेट्स देते हैं हाईवे की और बर्फ़बारी की भी अपडेट्स देते हैं। मगर जो मेन पॉइंट है कि जो मंडी से लेकर मनाली के बीच में जो समस्या है हाईवे की, जिसकी वजह से जाम भी लगा था, पीछे आपने देखा था न्यू ईयर पे कितना भयंकर जाम लगा था, तो उसको प्रॉपर कोई कवर करके नहीं दिखा रहा, जिससे पता चल सके कि अब क्या स्थिति है, कितना हाईवे ख़राब है, कितना बन गया है, किस पॉइंट पे जाम है, कोई कवर नहीं करके दिखा रहा। तो जिस वजह से ना समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। यहाँ से राइट हो जाएं तो हम शिमला के लिए, बिलासपुर के लिए चले जाएंगे, और हम हो गए यहाँ से लेफ़्ट। तो मेन चीज़ है ना, वो मंडी से जो पैच है उसको कोई कवर नहीं कर रहा, बस वही दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी ना। अब मेरे भाई कहीं मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया आप हमें मनाली तक का ब्लॉग बना के दिखाओ। मेरे एक भाई ने तो मेरे कहा था कि मैं वेट कर रहा हूँ आपके ब्लॉग का। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोकल भाई हैं हमारे, अगर वो भी थोड़ा सा हेल्प कर दे, जो पर्यटक यहाँ पे आएंगे ना, तो वो उनको थोड़ी सी ना समस्या कम होगी, क्योंकि वो तैयार होके आएंगे फिर इस चीज़ के लिए। और अगर हम लोकल होके ही नहीं दिखाएंगे तो थोड़ा सा ना दिक्कत रहती है। बाकी मैं तो आज कवर कर ही दूंगा। आप लोग जानते ही हैं मंडी तक तो हाईवे फर्स्ट क्लास बना हुआ है, कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत सारी जो है वो मंडी के बाद ही है, और उसी का अपडेट आज आपको देखने को मिलेगा कि मंडी के बाद क्या हालात है हाईवे के। तो सुंदरनगर आने वाला है, मगर ये कोहरा पीछा नहीं छोड़ रहा हमारा। दिल्ली से ऐसा लगा साथ हमारे कि यहाँ तक भी अभी तक हटा नहीं है। पीछे थोड़ी बहुत धूप दिखी भी थी, तो उम्मीद ये किरण जगी थी, मगर अब फिर शुरू हो गया है। तो बिलासपुर 12, हमीरपुर 46 और मनाली 157 किलोमीटर है। तो टनल नंबर 4 आ गई है। स्पीड लिमिट है इसमें 60।
तो एक और टोल प्लाजा 65 रुपीज़। चढ़ने के बाद नहीं था, याद करो। तो कितने टोल कटे हैं मैं आपको लास्ट में, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जब मैं बिल्कुल वीडियो फिनिश करता हूँ तो वहाँ पे पूरी डिटेल डाल दूँगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चली, कितना डीजल लगा और कितना हमने टोल दिया। तो टनल नंबर 5, अब जिस हाईवे पे दोस्तों हम चल रहे हैं ये पहले से ही बन चुका है। ये पहली वीडियो से लेकर आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। ये उसमें भी है और आज वाली में भी है। तो अब सुंदरनगर आने वाला है, ऑलमोस्ट हम सुंदरनगर पहुंच गए। तो होटल्स वगैरह की दिक्कत नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी ना, आप कहीं भी रुक सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। कहीं रुकिए, कहीं खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश कीजिए कि भैया जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं उसके पैकेट वगैरह आप डस्टबिन वगैरह में भी फेंकें। इससे पहाड़ों को नुकसान पहुंचता है अगर हम इधर उधर फेंक देते हैं। तो लेफ्ट साइड में जा रहा है दोस्तों सुंदरनगर का बाईपास, जो अभी मेरे ख्याल से स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इसमें लगेगा समय, बीच में पुल्स वगैरह का भी काम चल रहा है ना। उसके बाद हमें सुंदरनगर में जाना नहीं पड़ा करेगा। फिलहाल सुंदरनगर पहुंच गए हमें और टाइम हो गया 11:22 और दिल्ली से लग गए हमें 5 घंटे 12 मिनट सुंदरनगर तक पहुंचने में। तो फिलहाल हैं हम सुंदरनगर में। अब सुंदरनगर में हमारा जो विचार है एक ब्रेक लेने का है, गाड़ी में डीजल फुल कराने का है। तो सुंदरनगर हम पहुँच गए और अब हम सुंदरनगर क्रॉस करके मिलते हैं आपको आगे। तो भैया सुंदरनगर में लग रहा है फिलहाल जाम, देखते हैं कितना समय लगता है यहाँ से निकलने में हमें। तो सुंदरनगर क्रॉस करने में हमें लग गया समय कम से कम 20 मिनट। 11:47 का समय हो गया है। 10-15 मिनट लग गए हमें डीजल लेने में, और जो वो जाम लग रहा था वो था पेड़ कटाई का। पेड़ कट रहा था दोस्तों, उसकी वजह से रुका होता जाम। अब कहीं रोकते हैं और खाना वगैरह कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अपने सफर में आगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बाईपास दिखाया था सुंदरनगर का, जो बन रहा था वो यहाँ पे आके उतरेगा दोस्तों। यहाँ आके वो उतर जाएगा। और पंप वाला कह रहा था कि बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है। बाकी देखो कब तक शुरू होता है। अभी मेरा कैमरा चार्जिंग पे है तो मैंने माइक निकाल रखा है, तो थोड़ी सी आवाज़ आपको अलग तरीके से आ रही होगी। सुंदरनगर से मंडी की जो दूरी है अगर किलोमीटर में माने तो बोर्ड के हिसाब से 20 किलोमीटर है। और ये रास्ता पहले का बना हुआ है, मतलब ये वाला हाईवे जो है जिस पर हम चल रहे हैं ये पहले का बना हुआ है। अब मंडी का भी बाईपास बन रहा था दोस्तों लास्ट टाइम, अब देखते हैं वो शुरू करा नहीं करा। फिलहाल आप लोग जानते हैं सुंदरनगर का तो हुआ नहीं है, तो मंडी वाले से उम्मीद है, देखते हैं बाकी आपको बताते हैं। दोस्तों ठाकुर भोजनालय पे हम रुके थे और मात्र 80 रुपये बिल आया, जिसमें हमने 2 पराठे और 2 चाय ली थी। बहुत ही रीजनेबल था। अब यहाँ से बढ़ेंगे आगे और मंडी रह गया है यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 10-12 किलोमीटर बस। तो हम चाहते तो नाश्ता आगे भी कर सकते थे, मगर मंडी के बाद हाईवे का कुछ भी नहीं पता, कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। तो सारी जो भसड़ है, मतलब दिक्कत है, वो मंडी के बाद ही है। तो देखते हैं आज क्या स्थिति है। फिलहाल यहाँ से निकल गए। तो राइट साइड में है दोस्तों मंडी का बाईपास, और ये शुरू हुआ नहीं हुआ ये देखते हैं। गाड़ी आ रही है लेकिन नहीं वापस आ रही भाई, रास्ता बंद है मुझे लगा। तो बाईपास तो है पीछे, मगर वो शुरू नहीं हुआ क्योंकि वहां से गाड़ी आके वापस इधर को गई है। हाँ बना ली। अच्छा इस साइड से बंद है। अच्छा ठीक है थैंक यू। तो भैया बाईपास का पता करा हमने भाई से, तो इस साइड से
बंद है और उस साइड से खुला है, मगर आ तो गाड़ी इधर से भी रही है कहाँ से? इधर से। तो अभी एक साइड से खोला है, पल्ली साइड से, मंडी का बाईपास। मंडी हम ऑलमोस्ट दोस्तों पहुंचने वाले हैं, पहुँच गए। आउटर पे है फिलहाल। तो मंडी से 1 किलोमीटर दूरी है हम, और ये जो ब्रिज है इस पे चल रहा है ट्रैफिक 1 बाय 1। अब क्यों चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये ट्रक शायद ख़राब हो गया। तो आज हमें 2-3 जाम ऐसे मिले हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि हमें सुंदर नगर में जाम मिला, हमने कहा यार तो जाम लग रहा है, वो जाम नहीं था, वो पेड़ कट रहा था। हाँ आंदो भाई, आंदो, कोई दिक्कत नहीं है। करेगा तो खुद ही एम्बुलेंस। तो पीछे काफ़ी समय बाद हम निकले हैं वहाँ से, 15 मिनट लग गए मैं निकलने में। देखिए लाइन कितनी लंबी है। अब कुछ नहीं है, ट्रक के नीचे बोल रहे हैं आदमी घुस चला गया था, वो उस वजह से ट्रक को वहीं रोक रखा है और उसकी वजह से लग रहा है जाम। तो फिलहाल बढ़ गए आगे, सामने है मंडी, आपको दिख गया होगा। और टाइम हो गया है लगभग 12:41, यानी 6 घंटे 30 मिनट लग गए हमें दिल्ली से मंडी तक सिर्फ पहुंचने में, जिसमें से मैं आपको क्लियर बताऊं, मोटा मोटा 1 घंटे का ब्रेक है हमारा, जिसमें हमने नाश्ता भी किया है, डीजल भी लिया है। वहाँ पेड़ कट रहा था तो उसका भी जाम था, और अभी पुल पे भी कोई बेफालतू का, मतलब बिना किसी समस्या का जाम था। तो फिलहाल हम मंडी पहुंच गए दोस्तों। आपको मैंने मंडी तक का सारा हाईवे दिखाई दिया, क्या कंडीशन है फिलहाल। अब असली खेल जो है वो मंडी से आगे का ही है, मतलब अब मंडी से आगे ही क्या सिचुएशन है, कितना टाइम लगता है, कितना समय लगेगा और क्या रास्ते की हालात है, वो भी अब आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। क्योंकि आज हम दोनों भाई मन बना के बैठे हैं कि भैया आज तो हम मनाली पहुंच के रहेंगे, अब पहुंचे चाहे कभी भी। तो ये मंडी तक का अपडेट था, अब आगे का मनाली का अपडेट देते हैं आपको।